ब्रज क्षेत्र में आगरा को पैठे की मिठास के लिए जाना जाता है। पैठे के साथ साथ ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा इस समय लोकतंत्र के महापर्व के दौर में चल रहा है। आगरा में 7 मई को मतदान होना है और इस समय हमारी मौजूदगी आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर है। हमारे साथ में पवन भदौरिया जी हैं, भाजपा में अच्छा इनका कद है। एसपी सिंह बघेल और राज्यसभा सांसद नवीन जैन के पवन भदौरिया जी करीबी माने जाते हैं। चूंकि एसपी सिंह बघेल जी की राजनीतिक शुरुआत मुलायम सिंह यादव के साथ में हुई है, लेकिन आज मुलायम सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाला शिष्य आज अपने गुरु की पार्टी को गिराने की बात कर रहा है। आखिरकार गुरु के खिलाफ चेला क्यों खड़ा हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे पवन भदौरिया जी से। साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल के साथ बसपा से पूजा अमरोही और सपा कांग्रेस गठबंधन से सुरेश चंद्र करदम यहां पर प्रत्याशी हैं। एसपी सिंह बघेल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2014 में भाजपा को ज्वाइन किया और 2014 से 2024 तक के सफर में 5 बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 में एसपी सिंह बघेल एक बार फिर मैदान में है। कैसा रहेगा एसपी सिंह बघेल का यह कारवां? अभी तक रामशंकर कठेरिया के साथ कमल के फूल को सींचने वाली आगरा लोकसभा क्या इस बार कमल के फूल को और ज्यादा सुगंध के साथ दिल्ली पहुंचा पाएगी? विस्तार से चर्चा करते हैं बेहद करीबी एसपी सिंह बघेल के पवन भदौरिया जी के साथ। पवन जी, चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अभी तक आगरा लोकसभा सीट की बात करें, रामशंकर कठेरिया यहाँ के राम हुआ करते थे, अब एसपी सिंह बघेल यहाँ पर राज कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और रामशंकर कठेरिया भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, इसलिए सांसद थे, इसलिए लोगों के लोकप्रिय थे। एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं अपनी स्वयं की इच्छा तो मेरी ये है कि मैं भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको नेता मानता हूँ, कार्यकर्ता ही मेरा नेता है। तो हम लोग 5 लाख पार हो रहे हैं आगरा महानगर से और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार देश में बन रही है। 400 पार हम लोग हो रहे हैं। बात रही समाजवादी पार्टी की और अन्य पार्टियों की, तो ये लोगों को स्वयं अपने परिवार पर विश्वास नहीं है। अगर इनको विश्वास होता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रहे और कभी इन्होंने अपने चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति नहीं दी, किसी भी चाचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सहमति नहीं दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उन्होंने अपनी कभी ये नहीं सोचा कि पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। हम लोगों में भाजपा में एक विश्वास है, भाजपा के कार्यकर्ता को एक ना एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनेंगे। पवन जी, आप लगातार पूरे देश में रहते हैं, मध्य प्रदेश, असम के सहप्रभारी आप रहे। आप परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, लेकिन परिवारवाद भाजपा में भी जागृत हुआ है। एक भीष्म पिता में कहें या फिर धृतराष्ट्र कहें, चौधरी बाबूलाल निकल करके परिवारवाद पर आए हैं। परिवारवाद पर प्रहार करने वाली भाजपा आज परिवारवाद में गिरती जा रही है। बाबूलाल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी भाजपा के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बाबूलाल जी और अन्य लोगों पे मैं ज़्यादा बात कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उनका कोई ज़्यादा चर्चा में मैं आज तक उनसे रहा नहीं। लेकिन हाँ, भाजपा के समर्थन में उनको रहना चाहिए था। प्रत्याशी का शक्ल देखकर प्रत्याशी नहीं समझना चाहिए, भाजपा का कमल देखकर प्रत्याशी समझना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता था कि बेटे का भविष्य देखना है तो आने वाले चुनाव में पार्टी को कहते, तो मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं करती, क्योंकि भाजपा के स्वर्णकाल चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाया, भजन लाल शर्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री पहली बार के विधायक बने और उनको सीएम बनाया। राज्यसभा के माननीय मेंबर बने श्री नवीन जैन जी, जो कि पूर्व महापौर डिप्टी मेयर से उन लोगों ने शुरू पार्षद रहे, उनको पार्टी ने राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया राज्यसभा का। तो ये बड़ा पार्टी का फैसला है। मुझे लगता है अगर वो इसी बात पे अटल रहते तो उनको कुछ ना कुछ पार्टी देती।
क्या लग रहा है, गुटबाजी सामने आ रही है फतेहपुर सीकरी लोकसभा में? कुछ नहीं आ रहा है। फतेहपुर सीकरी से 5 लाख 6 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं और मुझे विश्वास है फतेहपुर सीकरी की जनता पर। मैं भी एक बार प्रचार में होके आया हूँ, मुझे विश्वास है राजकुमार चाहर जी के कामों पर। और आने ऐसा रहता है कि लोकसभा में नहीं घूमना तो ये रहता है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसान मोर्चा के थे, तो इसलिए उनका भार प्रवास ज़्यादा रहा। लेकिन उनके परिवार के लोग और हम लोग राजकुमार चाहर बन के लोगों के बीच में रहे और ये संभवतः राजकुमार चाहर के लोग राजकुमार चाहर मिलते भी हैं, ऐसा नहीं। अभी भी चुनाव प्रचार के समय में भी लोगों से सुबह मिलते हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि 6 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। पवन जी, जातिवाद वर्सेस परिवारवाद, एक और मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद वाली परिवार को बढ़ाने के लिए राजनीति है। कल एसपी सिंह बघेल का बयान आया है कि विपक्ष के कोख से जो भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद ही टीका कर दिया जाता है कि ये एमपी रहेगा, ये एमएलए रहेगा। दूसरी ओर आज मायावती होंगी, क्या लग रहा है मायावती का कोठी मीना बाजार से दहाड़ कहीं ना कहीं एससी वोटरों को, चूंकि एससी वोटरों की संख्या आगरा लोकसभा पर ज्यादा है, मायावती का आना क्या एसपी सिंह बघेल को कहीं ना कहीं कमजोर करेगा? नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं कर रहा है और एससी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम लोग एससी समाज को बहुत सम्मानित समाज मानते हैं। मायावती जी पूर्व की मुख्यमंत्री हैं, तो मैं मायावती को थोड़ा बहुत तो अभी मानता हूं कि हाँ वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे कुछ कर सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी समाप्त हो चुकी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो जीत पाएंगे कहीं भी 1-2 सीट पर भी, मतलब ही नहीं है। और मैनपुरी से वो बहुत बड़ी हार उनको मिल रही है क्योंकि उनका ये परिवारवाद आपने कहा ना अभी के ट्रेंड रहता है, तो उन्होंने अपनी बेटी को उतार दिया उसमें। अब आने वाले समय के मैनपुरी के लोग कह रहे हैं कि इनकी बेटी चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी से, ये परिवारवाद है। मोदी जी का तो कोई बच्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है, योगी जी का तो कोई बच्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो हम लोग, मेरे पिताजी तो कभी विधायक सांसद मंत्री रहे नहीं, जो मैं इसलिए पार्टी में हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटे से लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे से लोग हैं, बहुत गरीब हैं और बहुत लो क्वालिटी पे हम लोग आते हैं। करीब उसमें हम लोगों ने राजनीति चालू की है। हम लोग तो कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए नहीं, हम लोग तो अमेरिका गए नहीं, हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े, हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और ये अमेरिका पढ़ने वाले लोग हैं, ये यहाँ के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इनको जनता नकार रही है, बिल्कुल नकार रही है। मैनपुरी से बहुत बड़ी हार से वो लोग जा रहे हैं। पवन जी, भाजपा आपको लगातार बड़ी जिम्मेदारी देती है, जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में? आपके मन में भी रहता होगा मैं लोकसभा की सीट लाऊं, मैं विधायक बनूं, भजन लाल की शर्मा की तरह आप भी उत्तर प्रदेश में भजन करने की चाह रखते होंगे। वो बातें साझा कीजिए, किस दौर से भाजपा की राजनीति इस समय गुजर रही है? क्या 400 पार हो पाएंगे या फिर मोदी जी का यहीं पर ब्रेक लगना तय है? देखिए, मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी में आया जी। और मैं एक मंडी में दुकान पे, छोटी सी दुकान पे काम करता था। बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और मुझे वहाँ से लेके अब तक बजरंग दल जैसे संगठनों में मैं रहा, राष्ट्रीय गौरक्षा दल संगठन में मैं रहा, पार्टी में आया। मैं स्वयं अभी इस समय संगठन में हूँ, भाजपा समर्थक मंच संगठन है, उसमें मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, स्टेट प्रभारी हूँ मध्य प्रदेश का। देखिए, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता का स्वर्णकाल है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है मैं विधायक सांसद बनूं। पार्टी अगर देती है, मेरी इच्छा नहीं है। मेरी क्षेत्रीय जनता को मैं पसंद हूँ, अगर मेरी पार्टी को मैं पसंद हूँ और पार्टी का मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा एमएलए बनना निश्चित है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाकी मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए, मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं पार्टी से अलग हो जाऊँ, नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है सांसद विधायक बनने की। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुझे कहेगा कि आप फिरोजाबाद जाके लोकसभा लड़ो तो फिरोजाबाद जाके भी लोकसभा आने वाले चुनाव में लड़ूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। भाजपा मेरी माँ है, जो भी दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधिगण मुझे देंगे, संगठन के लोग देंगे, मैं उसका निर्वहन करूंगा। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे मार रहे हैं? एक और इंडिया है, दूसरी ओर एनडीए है। नरेंद्र मोदी के आगे कोई है ही नहीं। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के देश का विकास कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। हम लोग जैसे लोग तो आत्महत्या कर लें अगर ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएं तो, क्योंकि इनको अपना घर चलाना नहीं आता, अपने परिवार के लोगों पर विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति को परिवार में विश्वास नहीं होता उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता कभी भी। अगर इतना ही विश्वास होता तो अखिलेश यादव दे दें,
शिवपाल यादव को बना दें राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, उसका संगठन का, उसका अपने समाजवादी पार्टी का। हमने भी तो जेपी नड्डा जी को बना रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, अमित शाह जी को मौका दिया, आने वाले समय में भी मौके देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अन्य पार्टियां अपने लोगों को मौका नहीं देती, ये निश्चित है। पैसे लेके टिकट देती, ये भी निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको टिकट मिलती है। राजकुमार चाहर जमीनी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, एसपी सिंह बघेल राजकुमार चाहर जमीनी कार्यकर्ता है, तो इनको मौका दिया है भाजपा। पवन जी क्या मानते हैं, कल स्वामी प्रसाद मौर्य आगरा आए, भाजपा के ही कोई पदाधिकारी या नेता बताए जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है। एक राष्ट्रीय नेता पर इस तरह की अपमानजनक जूते फेंकने वाली हरकत क्या भाजपा को ये चीजें शोभा देती है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, बिल्कुल ठीक फेंका गया है, क्योंकि जो धर्म के विरोध करता हो, जो भगवान राम को गाली देता हो, तो उस पर जूता फेंकना चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के हित में नहीं रहते हैं। बात रही भाजपा के कार्यकर्ता की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने जूता फेंका है। सम्मानित जनता ने जूता फेंका है, सम्मानित आगरा की जनता ने उनको नकारा है आगरा से कि आपकी जनसभा नहीं रहेंगी। 20 कुर्सी खाली, 50 कुर्सी खाली, 100 कुर्सी खाली है उनकी जनसभा में। ये लोग जनसभा क्या कर रहे हैं? इन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में भी नकारेगी। आप कह रहे हैं कि राम राज आ गया है, राम मंदिर बना, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ सभी लोगों ने 22 जनवरी को दीपावली मनाई, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन धर्म के नाम पर तो भीख मिलती है। क्या मानते हैं विपक्ष का बीजेपी पर तंज कहां तक सही है? देखिए, धर्म पर राजनीति बीजेपी कभी नहीं करती। क्या हम लोग राशन भाजपा की सरकार दे रही है, मोदी की सरकार दे रही है, क्या राशन खाली हिंदू ले रहे हैं? मुस्लिम भी ले रहे हैं, सिख भी ले रहे हैं, ईसाई भी ले रहे हैं। तो हम लोग धर्म की अगर करते हैं तो क्या हम लोग उसको डीएम को कहें कि भाई आप उनको मत दो राशन? लेकिन नहीं, भाजपा कभी धर्म के ऊपर राजनीति करती। राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे भगवान हैं, तो राम का मंदिर बनाना ये तो भाजपा के हाथ में सरकार की बन गई। ये लोग तो वहाँ से हटाना नहीं चाह रहे थे उसको, और ये लोग तो चाहते थे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी रोजे के समय तो जा रहे हैं रोजा खोलने, और सावन में राहुल गांधी जी वहाँ मीट बना रहे हैं, वहाँ मांस बना रहे हैं। तो ये हिंदुओं के साथ में गलत कर रहे हैं। आप कुछ भी खाओ, देश रोक नहीं रहा है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सब जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सके। वीडियो बनाकर सावन के समय, 9 दुर्गों के समय डाल रहे हैं, तो लोगों में हाथ है, और लोगों इनको इसलिए जनता नकार रही है कि ये समझ चुकी है कि ये राक्षस हैं, आदमी नहीं है। पवन जी, मोदी काल में सनातन का अमृत काल कहे चलेगा, लेकिन मथुरा कब बनेगा? देखिए, अभी वो विपक्षी कह रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, वो मंदिर नहीं, मतलब मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये भाई मंदिर बनाया ना, तो मथुरा भी बनेगा, निश्चित बनेगा। इन लोगों ने तो मथुरा में पार्क में ताला डालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मथुरा मंदिर के पीछे एक पार्क, मतलब अभी एक और मस्जिद तोड़ना बाकी है। नहीं, मस्जिद तोड़ना तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट, हमारे न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कानून पहले है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश जो दिशा निर्देश देंगे, जो आदेश करेंगे, केस जो जैसे चलेगा उस मुताबिक हम काम करेंगे। अपने समझ से तो पवन जी, सीधी सी बात हुई, मोदी के अमृत काल में हिंदुओं के लिए अमृतकाल, मुस्लिमों के लिए आपातकाल? नहीं, मुस्लिमों के लिए भी अमृतकाल है, और मुस्लिम स्वतंत्र है। मुस्लिम स्वतंत्र है, मुस्लिम को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि इनकी सरकार आई थी, हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे लिखाए जा रहे थे थाने में। हम लोग भी समाजवादी पार्टी सरकार में अगर हमारे साथ अत्याचार हुआ करता था, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखाए जाते थे, हम अपनी बात एसएसपी और डीआईजी से नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो उन लोगों का दबाव रहता था। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि मुस्लिम जा रहा और उनकी सुनवाई ना हो रही हो। आज कानून का दौर है, ये सरकार कानून के मुताबिक चलती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी के मुताबिक हम लोग चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि आपातकालीन काल उनके लिए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि देश विरोधी। हाँ, मैं इस बात को कहूँगा, जिसको पाकिस्तान चाहिए वो पाकिस्तान जाए, अच्छी बात है, लेकिन हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, और फिर भी पाकिस्तान की बात करेगा जो मुस्लिम, तो उस मुस्लिम के लिए स्वतंत्र है, वो जा सकता है, खुले हैं दरवाजे। पवन जी, आखिरी सवाल, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 से हार,
क्या लग रहा है? कल प्रियंका गांधी आगरा आई, लगातार ठाकुर समाज को एक कर गई। फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी कह रहे हैं कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, मैं माफी मांगता हूं। एक और एसपी सिंह बघेल के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। किसकी बात सार्थक होगी? मोदी जी 400 पार या फिर अखिलेश यादव 400 से हार? देखिए, अखिलेश यादव जी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। जी। उनकी बापोती की सीट थी मैनपुरी, वही हार रहे हैं। वो कन्नौज हार रहे हैं, फिरोजाबाद हार रहे हैं और ऐसी अन्य कई सीटों पर जहाँ पे उनकी बापोती चलती थी, पिताजी की सीट मानी जाती थी, उस सीट को हार रहे हैं। तो वो तो 400 पार, वास्तविकता में हम लोग 400 पार जा रहे हैं। और रही बात इसकी कि प्रियंका गांधी जी को मैं ज़्यादा राजनीतिक तौर पर नहीं देखता, क्योंकि वो लोग तो अपने स्वार्थ कार्य करते हैं। वो कभी कहती हैं कि मैं सावन में दही और उसके साथ में सब्जी बना के खाती हूँ और उसी सावन में मटन खाती हैं। तो ऐसी महिलाओं का बड़ा सम्मान है और प्रियंका गांधी जी महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन ऐसे पार्टी के पदाधिकारियों से और ऐसे नेताओं से जनता बच चुकी है और आने वाले समय में भी बचेगी, क्योंकि ये लोग, बात रही राजकुमार चाहर जी की, तो मैंने आपको बताया वो किसान मोर्चा के चेयरमैन थे। पूरे भारत का उनको नेतृत्व करना था, हर जगह जाना है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इतना समय नहीं रहता, लेकिन हम लोग राजकुमार चाहर बन के लोगों के साथ पहुँचे। बाढ़ आई, पिनाट में बाढ़ आई, मैं स्वयं गया, सूरवीर जी गए, परमवीर जी गए, करमवीर जी गए, उनके भाई गए अनिल जी। तो पार्टी का देखो, हमारे यहाँ परिवार नहीं, हमारे यहाँ है पार्टी कार्यकर्ता। अगर मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं राजकुमार चाहर बन के उनके बीच गया हूँ, ऐसा कोई नहीं है। और ठाकुर समाज की बात रही तो मैं भी ठाकुर समाज से आता हूँ और समस्त ठाकुर समाज राजकुमार चाहर के भी साथ में है और एसपी सिंह बघेल के भी साथ में। कुछ लोग हैं जो कि जबरदस्ती ये बैनर लगा के ढोंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके ढोंग से कुछ नहीं हो रहा है और माननीय एसपी सिंह बघेल जी 5-6 लाखों से आगे जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बैनर का ढोंग कर रहे हैं, ये कहना है भाजपा नेता पवन भदौरिया का। उन्होंने कहा कि राजकुमार चाहर को बड़ा दायित्व मिला, जिस वजह से वो जनता के बीच पहुंचने में असफल रहे, लेकिन भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने राजकुमार चाहर बनकर जनता के दुख दर्द को बांटना मुनासिब समझा और जनता के बीच वह राजकुमार चाहर बनकर पहुंचे और जनता की प्रत्येक समस्या का हल किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए पवन भदौरिया ने कहा कि अपनी बापोती की सरकार समझने वाला विपक्ष अब उनका जब परिवारवाद खत्म होने पे आया है, इस वजह से राष्ट्रवाद आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए अगर परिवारवाद का बलिदान हो रहा है, यह बात विपक्ष को पच नहीं रही है, जिसके लिए विपक्ष बौखला गया है और वह लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार 400 हार नहीं, मोदी सरकार 400 के भी 400 पार होने जा रही है, ये कहना है भाजपा नेता का। साथ ही साथ राजकुमार चाहर के लिए पवन भदौरिया ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता से अपील भी की है कि आप सभी खुद में राजकुमार चाहर हैं, आप अपने विकास के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, मोदी जी को विकसित भारत बनाने के लिए राजकुमार के रूप में मोदी जी को एक 400 का हार पहुंचाइए। फतेहपुर सीकरी के साथ साथ आपका भी विकास संभवतः निश्चित होगा। अपने साथी विकास नौवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।